मुकुल रॉय जो कि चुनाव में आज वोटिंग करने के लिए पहुंचे, क्योंकि आज इनकी भी किस्मत का फैसला होना है। ये देखिए तस्वीरें मुकुल रॉय की कृष्णानगर सीट से। उनकी भी किस्मत का फैसला आज छठे चरण में ही होना है, जो कि कौशानी मुखर्जी टीएमसी की उम्मीदवार है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुकुल रॉय वोट करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं। मुकुल रॉय कृष्णनगर उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला कौशानी मुखर्जी से है, टीएमसी की, जो कि अभिनेत्री हैं, और सीधी टक्कर। कभी टीएमसी में हुआ करते थे मुकुल रॉय, बीजेपी के अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और कृष्णानगर सीट से आज उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। सुबह सुबह जब वो वोट करने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। क्या कहा उन्होंने कुछ देर में हम आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 43 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया, और मुकुल रॉय जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता को करना है, वो भी सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंचे। जिस वक्त वोट करने के लिए पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 4 जिलों की 43 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला भी चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। प्रदीप जी, जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, आज भी हंगामा हो रहा है, तमाम सुरक्षा बल ग्राउंड पर मौजूद है, बावजूद उसके हंगामे की जो खबरें हैं वो रुक नहीं रही। देखिए, आप देखें तो जब से पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गया है। चुनाव हो, चुनाव ना हो, चुनाव के दौरान ज़्यादा होता है, चुनाव ना हो तब भी हिंसा होती है। और ये निर्भर करता है कि कौन सत्ता में है, कौन ताकतवर है। जो ताकतवर है वो ज़्यादा करता है, जो विपक्ष में है उसकी जहाँ जितनी सामर्थ्य होती है, ताकत होती है, वहाँ उसका जवाब देता है। इस समय थोड़ी ज़्यादा आपको इसलिए भी दिख रही है कि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की पार्टी के रूप में उभरी है, खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो वो जो डर था टीएमसी का 2011 से लेकर अभी तक, वो निकल गया, खासतौर से 19 के बाद। तो धीरे धीरे लोग बोलना शुरू हुए हैं, वोकल हुए हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो उनके बोलने से फिर ये टकराव बढ़ रहा है जी। कि एक तरफ अगर टीएमसी के लोग अपनी जो राजनीति का उनकी जो संस्कृति है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं। आज ही के इस चरण में, छठे चरण में, आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह भी लोकसभा सदस्य हैं इसी चरण के क्षेत्र से, बैरकपुर से। कोशिश तो प्रदीप जी ये हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिया जाए, लेकिन लगातार हंगामे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, वो चिंता पैदा करती हैं। बंगाल के आज वोटिंग वाले 4 जिलों में उत्तर 24 परगना भी शामिल है, जहां वोटिंग के लिए सुबह से ही लोग निकल चुके हैं। उत्तर दमदम सीट पर अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है, वहां मौजूद हमारे सहयोगी नीरज पांडे बता रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं नॉर्थ 24 परगना की दमदम उत्तर सीट पर, जहां पे आप सुबह से ही देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकले हैं वोट डालने के लिए। सुबह 6:30 से ही बजे से ही लाइन लग गई है, और अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ये बूथ केंद्र है जो राजबारी बूथ केंद्र है, और वहाँ दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग लग गए हैं। कुछ लोग सुबह से ही, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब लोग निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कोविड प्रोटोकॉल का बड़ा पालन हो रहा है। पहले सबके थर्मामीटर से जांच हो रही है, और थर्मामीटर से जांच के बाद उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मतदान कर्मी हैं वो बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि वो लोग इस पूरे इलेक्शन को लेकर कितना उत्साहित है। आप वोट डालने आई हैं, इस पूरे चुनाव के मुद्दे क्या मानती हैं? इसको ये मानते हैं, जो टाइम में हम लोग जा रहे हैं ये कोरोना के टाइम में, अभी हम लोग को ये देखना है कि दूसरे राज्यों में जैसा हो रहा है कोरोना के सीन, इस राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमको ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, ये देखने के लिए कौन आता है और ये सिचुएशन को कैसे देखता है। इश्यूज तो कोई नहीं है। ये कोविड का जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो थोड़ा क्राइसिस चल रहा है हमारे सब पूरे देश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए हो या किसी भी स्टेट के लिए हो। अभी ये वोट का जो मुद्दा अभी चल रहा है, तो वोटिंग भी ज़रूरी है और कोविड का सिस्टम भी मेंटेन करना ज़रूरी है।
तो बस दोनों तरफ बैलेंस करके चल रहे हैं और क्या मालूम नहीं क्या हो सकता है। वोट देने का मेरा अधिकार है, अभी वोट देने के लिए आया। क्या होता है हम नहीं जानता है। सर वोट देने आप आए हैं, यहाँ पे क्या मुद्दे मानते हैं इस पूरे चुनाव के? वो तो ठीक ही है, तो होना चाहिए। तो वो तो अगले दिन बताएगा। आप फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? यस सर। पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा दिमाग में कि हम वोट किस लिए देंगे? हाँ सर, एक ही नाम एक ही जात हमारा, लेकिन अभी यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, ये डिबेट हो जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी बात है ना, इसलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, उत्तर दमदम, कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि 4 जिलों की 43 सीटों पर आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जहां पर वोटिंग इस वक्त हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है और लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है, जहां लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग वोटिंग के लिए पहुंच गए हैं। सुबह सुबह अलग अलग सीटों से तस्वीरें भी हमारे पास आनी शुरू हो गई है। हमने आपसे कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी मुकुल रॉय की, जो कि वोट डालने के लिए पहुंच गया। आज मुकुल रॉय की भी किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णानगर उत्तर सीट से, और ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब मुकुल रॉय पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। लोगों के बीच भी जा रहे हैं, क्योंकि कृष्णानगर उत्तर सीट से आज इनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मुकुल रॉय जिस वक्त पहुंचे उनका भी तापमान देखा गया, चेक किया गया। जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल तमाम बनाए गए हैं वोटिंग करने वालों के लिए, उसी तरीके से मुकुल रॉय का भी तापमान देखा गया, हाथ सैनिटाइज किया गया, मास्क लगाकर वो अंदर पहुंचे। और जिस वक्त वो अंदर पहुंचे वोट करने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कौशानी मुखर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं, अभिनेत्री हैं, जिनसे मुकुल रॉय की सीधी टक्कर है कृष्णानगर उत्तर सीट से। अलग अलग सीट से तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं हावड़ा की। हावड़ा में भी आज चुनाव हो रहा है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार राहुल सिन्हा से बात की हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने। हावड़ा सीट से बीजेपी के हेवीवेट उम्मीदवार राहुल सिन्हा सुबह सुबह निकल रहे हैं बूथ का मुआयना करने के लिए। राहुल दा, क्या खबर आ रही है? सुबह सब कुछ कंट्रोल में? तो नहीं, अभी तक तो सब कंट्रोल में है। एक दो जगह में पहले एजेंट बैठने के लिए थोड़ा असुविधा हो रहा था, वो अभी ठीक हो गया। और दूसरा बात है, एक पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन का कोई गड़बड़ी है, वो चुनाव आयोग को बोला गया। और बाकी स्थिति अभी सामान्य है, कोई बड़ा घटना कुछ नहीं है। लेकिन वोट केंद्रों में बहुत लंबा लंबा लाइन लोगों ने दे दिया। सुबह से ही वोट देने का जो प्रक्रिया वो तेज से चालू हो गया। कहाँ कहाँ जाने का प्लान्स है आज पूरे दिन में, और कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं? नहीं, हम तो जो कुमड़ा काशीपुर जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, वहीं से हम शुरू करेंगे। और हमारा एजेंट जो है वो मसलंदपुर 2 और टाउन से शुरू करेंगे। उसके बाद हम उधर करके फिर इधर आएंगे, वो उधर जाएंगे। ऐसा करके एक तालमेल करके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सारे पोलिंग स्टेशन भी पहुंचना मुश्किल है, बहुत तो दूर का बात है। लेकिन फिर भी सारे एरिया में, सारे पंचायत में, सारे जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें पहुंचेंगे, ऐसा प्रयास तो जरूर करेंगे। 6:30 तक वोट है, इसलिए समय भी मिलेगा थोड़ा। तो हावड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राहुल सिन्हा, जो माहौल को अपने पक्ष में बताए। तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर एबीपी न्यूज की सबसे विश्वसनीय कवरेज लगातार जारी है, जहां लगातार हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज कई सारे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। छठे चरण के चुनाव में आपको बता दें कि 43 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। उत्तर 24 परगना की 17 सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। कई सारे दिग्गजों की यानी हेवीवेट्स की किस्मत का फैसला जनता आज करने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।